आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज यूरोन नेटवर्क। देश दुनिया की खास खबरें और इस वक्त की बड़ी खबर, पूरे देश की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी माता मंदिर से, जहां पर की भगदड़ मचने से 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई है और 1 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए गए हैं। वहां से जुड़े हुए हैं हमारे साथी अजय जाडू जी। जाडू जी, आपसे हम जानना चाहते हैं इस हादसे के बारे में। बड़ी दुखद खबर है, नए साल का पहला दिन है और नया साल लगते ही श्री माता वैष्णो देवी मंदिर पर ये हादसा पेश आया है। योगेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये नया साल जो आया है ये बहुत दुखद रहा है, क्योंकि बीती रात मध्य रात्रि के बाद वैष्णो देवी भवन के पास एकदम से लोगों में कुछ बहस हुई और उसके बाद भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से तकरीबन 12 लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा बैठे। और अभी तक जो जानकारी हमें मौसूल हो रही है उसके मुताबिक 14 से 15 लोग जख्मी भी हैं, जिनको इलाज के लिए आसपास के अस्पतालों में श्री माता वैष्णो देवी नारायण हॉस्पिटल में भी ले जाया गया है। और हालांकि इसमें हम ये नहीं कह सकते कि किस बात पे बहस हुई, मगर जो हमें जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से वहाँ पे कुछ लोगों में आपस में कुछ कहा सुनी हुई थी, जिसके बाद एकदम से भगदड़ मच गई। और उस भगदड़ को संभालने के लिए जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का रोल होना चाहिए था, शायद उसमें कुछ कमी रहेगी, जिसकी वजह से ये सब हादसा पेश आया है। जी योगेश जी। और श्रद्धा का सैलाब भी वहां पर उमड़ा हुआ है, क्योंकि नया साल है, इसलिए भी ये लोगों में बहस हुई होगी, क्योंकि वहां पर रश होगा और रश में कुछ ना कुछ बात ऐसी हुई जो एक दूसरे को नहीं भाई और वो बहस करने लगे और उस बहस के दौरान इतनी बात बढ़ गई कि वहां पर भगदड़ मच गई। तो ये बहस क्या श्रद्धालुओं के मध्य हुई या कि वहाँ के स्थानीय लोगों या दुकानदारों, व्यवसायियों आदि? नहीं योगेश जी, ये कोई यात्री थे आपस में, मतलब वो वही दर्शनों को लेकर कि तेजी से चला जाए दर्शनों के लिए, क्योंकि हर साल तकरीबन ऐसा ही होता है कि बहुत रश हो जाता है आखिरी दिनों में। ये 2-3 दिनों में बहुत ज्यादा रश हो जाता है। लोग चाहते हैं कि नया दिन जो है वो या बीतने वाला जो साल है वो आखिरी दिन वैष्णो देवी में मनाया जाए, वहां दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त किया जाए। इसी में कुछ लोगों में आपस में बहस हो गई। अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि वो लोगों में आपस में बहस हुई या वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के साथ हुआ या दुकानदारों के साथ हुआ। ये अभी जानकारी के लिए एक टीम गठित की गई है जो ये पूरी जानकारी हासिल करेगी, इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि ऐसा हुआ क्यों। जी, इस घटना के बाद क्या कुछ एक्शन लिया गया है? क्या कुछ राहत दी गई है मृतकों के परिजनों को? घायलों के लिए क्या सहायता का ऐलान किया गया है? किसके द्वारा क्या किया गया है? जी, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से ये एक अभी तक हमारे पास जो जानकारी आ रही है, इसमें जो पूरी भगदड़ में जो लोग जख्मी हुए हैं उनके लिए 2 लाख रुपए का ये रखा गया है, उनको दिया जाएगा। और जो अपनी जान गंवा बैठे हैं उनके हर परिवारजन को, मतलब उनके परिवारों को 10 लाख रुपए दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड की जाने से भी जो अपनी जान गंवा बैठे हैं उनके लिए 2 लाख रुपए और जो जख्मी हैं उनके लिए 50,000 रुपए की जो एकदम से हम कह सकते हैं कि एक्सग्रेशिया दिया जा रहा है। जी। और इसमें हाई लेवल इंक्वायरी के लिए भी उन्होंने एक कमेटी गठित की है, जिसको कि हेड करेंगे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं होम और एडीजीपी जम्मू और डिविजनल कमिश्नर जम्मू भी इसमें अपना पार्ट प्ले करेंगे। तो ये अभी तक की जानकारी है। मध्य रात्रि के बाद इस तरह की दुर्घटना के बाद अभी सब कुछ वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। वहाँ पे स्टैम्पेड जो रश कंट्रोल करना पड़ता, ऑर्गेनाइज करना पड़ता, उसको भी अब देखा जा रहा है बड़े तरीके से। जी, मतलब इस हादसे के बाद जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू कश्मीर का, वो बेहद गंभीर हो गया है, क्योंकि नए साल पर यह हादसा हुआ है। जी बिल्कुल योगेश जी। और लोग कह रहे हैं कि सुरक्षा के इंतजाम पर्याप्त न होने के कारण ये घटना हुई है। और अगर सुरक्षा के इंतजाम, सुरक्षा के इंतजामों की कहीं हम अगर बात करें तो सुरक्षा उस जगह पे होती। हाँ, ये है कि
जो रश कंट्रोल का एक ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको ऑर्गेनाइज करने में शायद कोई कमी रह गई है। बाकी सिक्योरिटी वाइज तो और ये पूरा एरिया ही सेंसिटाइज किया गया है सिक्योरिटी की तरफ से जी कि मतलब सिक्योरिटी में कोई कमी ना रहे। सिक्योरिटी इज अनदर, मतलब वो एक अलग से मुद्दा बन जाता है। जी ये जी रश कंट्रोल को करने में शायद एडमिनिस्ट्रेशन की जो अपनी कुछ कमी जी हो या लोगों और में मतलब वो हो नहीं पाया, इसी और वजह से। श्रद्धालुओं का भी इसमें कहीं ना कहीं हमें मानसिक संतुलन थोड़ा सा असंतुलित नजर आता है, क्योंकि वे श्रद्धा लेकर आ रहे हैं और मैया के दर्शनों के लिए आ रहे हैं कि वहां पर बहसबाजी करने के लिए आ रहे हैं। कोई दो शब्द कह भी दे, कोई बात कह भी दे कोई, तो ऐसे में जो भी धर्म स्थल है हमारे देश भर के जहां पर नए साल पर लोग पहुंच रहे हैं, हमारे ब्रजमंडल में भी पूरा श्रद्धालु ही श्रद्धालु छाए हुए हैं, आए हुए हैं, मंदिरों में सैलाब उमड़ रहा है। तो उनको धैर्य का परिचय देना चाहिए था, जो शायद उन्होंने नहीं दिया। जी बिल्कुल योगेश जी, बिल्कुल योगेश जी। इस समय ऐसे में जब इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है तो इस समय धैर्य रखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे तो इसी तरह की दुर्घटनाएं होती रहती हैं और होती भी रहेंगी जब तक हम अपने आप में थोड़ा सा धैर्य नहीं रखेंगे। ऐसी बड़ी जगहों पे जहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं, दर्शनों के लिए आते हैं, ये एक हमारे हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी जो कमी है हम लोगों में, वहाँ पे जी हमें धैर्य रखना चाहिए ताकि हर एक चीज आराम से हो सके और सब लोग दर्शन आराम से कर पाए। जी योगेश। धैर्य धारण करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। पावन पुनीत दर्शनों के लिए आप जा रहे हैं और गुस्सा वहां पर कर रहे हैं, तो फिर मैया को भी गुस्सा आएगा। उन्होंने हादसा कर बिल्कुल दिया बिल्कुल और उनकी बगैर बिल्कुल मर्जी बिल्कुल के क्या पत्ता हिल सकता है वहां पर। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने कि वो ही बुलाती हैं अपने दर्शनों के लिए, और अगर उनके दर्शनों के दौरान किसी तरह की कोई चूक हो जाए तो माँ सजा भी वहीं दे देती है। जी, तो इसलिए लेकिन सजा अब किसको मिली है पता नहीं। कई बार सजा गलत लोगों को भी मिल जाती है आपाधापी में, लेकिन मैया का दरबार है। जो कुछ हुआ है हम तो ये कहेंगे कि बड़ा दुखद हुआ है। नए साल के दिन ये बड़ी दुख भरी खबर है कि जम्मू कश्मीर के कटरा स्थित श्री माता वैष्णो देवी, जो हमारी कुल देवी भी हैं, उनके भवन के पास एक बड़ा हादसा हुआ है। और ये हादसा ये तकरीबन कितने बजे का वक्त होगा? ये तकरीबन 2:30 से पौने 3 बजे का हादसा है और योगेश जी। और इसमें ऐसा होता है कि मॉर्निंग के जो दर्शन होते हैं उनके लिए लोगों में ज्यादा जी आपाधापी रहती है कि वो जी पहले जाएं। जी तो जी इसी जी मध्य कुछ घटना जी ऐसी हो गई कि जिसकी वजह से यह पूरी जी दुर्घटना जी घटित जी हुई है, हम जिसमें अभी भी तक वाकिफ दर्शन जी। तकरीबन 13 लोगों की जान गई है और 14 से 15 लोग जो हैं वो अच्छा बहुत ही ज्यादा जख्मी हैं, जिनको इस- आसपास के जी नारायणा हॉस्पिटल, कटरा हॉस्पिटल में जी और आसपास के सीएचसी में ले जाया गया है इलाज के लिए। जी जी। योगेश जी। तो इस मध्य मतलब संख्या एक बढ़ गई है, 13 लोगों की मौत हो गई है। जी 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 जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी तक हमारे साथ रहे हमारे साथी श्री अजय जाडू जी, जम्मू कश्मीर के कटरा से। अजय जाडू जी वहां श्री माता वैष्णो देवी भवन के समीप आज तड़के करीब पौने 3 बजे मची भगदड़ में 13 लोगों की मौत की सूचना दे रहे थे और ये बता रहे हैं कि 14 से 15 लोग घायल हैं। आपस में बहसबाजी हुई श्रद्धालुओं के मध्य और उस बहसबाजी के बाद वहां पर भगदड़ मच गई और भगदड़ में इतनी बड़ी घटना हो गई कि जिसमें 13 लोगों की जान जा चुकी है और करीब 1.25 दर्जन लोग घायल हैं।